Assalamu alaikum. Welcome to Conceptual Biology with Timosha Sen. Dear students, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स which are the macromolecules. बायोमोलिक्यूल में जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो हम पढ़ने वाले हैं. So the topic is carbohydrates. So carbohydrates are basically, as the name indicate, they are the hydrates of carbon. They are the hydrates of carbon. ये कार्बन के हाइड्रेट्स हैं. ठीक है, मेन कि कार्बन और वाटर जो है इसकी कॉम्बिनेशन में कार्बन जिस तरह से वाटर मौजूद है तो वाटर के साथ यहाँ पर कार्बन मौजूद है. दिस वाई दैट इज नोन एज दिस आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. ठीक है, एंड इसका जो जनरल फार्मूला है दैट इज CnH2nOn. ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है. और जो रेशो है दैट रेशो विल बी कार्बन विल बी 1, so हाइड्रोजन विल बी 2 एंड ऑक्सीजन विल बी अगेन 1. ये इसका रेशो है कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये रेशो मौजूद होना जरूरी है. इज दिस कार्बोहाइड्रेट्स, इसका जो क्लासिकल कंसेप्ट है. ठीक है, नाउ सबसे पहले तो हमें ये याद रखना चाहिए कि कार्बन ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं. ठीक है, नाउ सम ऑफ द कंपाउंड्स, सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर इवन नॉट फॉलोइंग दिस क्लासिकल कंसेप्ट. बास कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं कि वो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते, और बात ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो तो यही है जिस तरह से इन द कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते. फॉर एग्जांपल, द एग्जांपल इज फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड है CH2O. ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये फार्मूला जो है वो फॉलो हो रहा है, लेकिन दिस इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, दिस वन इज not carbohydrate. ठीक है, the second one is acetic acid. ठीक है, that is C2H4O2. this is also not carbohydrate. lactic acid. ठीक है, C3H6O3. this is also not carbohydrate. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है, ये जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाला कंसेप्ट है, यहाँ पर ये जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ये फॉलो नहीं कर रहे. ठीक है, दो ये जो इसका फॉर्मूला है, ये जो रेशो है वो तो सेम है जस्ट लाइक द कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन यहाँ पर ये जो ये चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है. और बात ऐसे कंपाउंड्स भी हैं कि जो इस रेशो को फॉलो नहीं करते बट स्टिल दे आर कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल पेंटोज शुगर विच इज डीऑक्सीराइबोज. ठीक है, अब डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला क्या है? C5H10O4. ठीक है, यहाँ पर जो ये कंसेप्ट है ये फॉलो नहीं हो रहा बिकॉज कार्बन और ऑक्सीजन का जो नंबर है वो एक दूसरे के साथ सेम नहीं है, इसका रेशियो जो है वो सेम नहीं है. ठीक है, सिमिलर केसेस विद सम अदर कंपाउंड. ठीक है, जस्ट लाइक रेमनोज. ठीक है, अब रेमनोज जो है ये एक कार्बोहाइड्रेट है. रेमनोज कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसका फॉर्मूला जो है C6H12O5. ये कार्बोहाइड्रेट है बट सेल ये कंसेप्ट है ये फॉलो नहीं कर रहा. ठीक है, इस तरह से दूसरे भी कंपाउंड्स मौजूद है जो कि इस रेशो को फॉलो नहीं करते. एंड सम ऑफ द कंपाउंड्स आर लाइक हम तो ये कहते हैं कि कार्बन कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं, लेकिन देयर इज अ कंपाउंड व्हिच इज आल्सो कंटेनिंग व्हाट दैट इज नोन एज ग्लूकोजामाइन. ठीक है, ग्लूकोजामाइन व्हिच इज C6H12O5N, जिसके साथ एक नाइट्रोजन भी है. एंड स्टिल दिस इज कार्बोहाइड्रेट. तो यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए ढेर सारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो डिविएट करते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन इसको फॉलो नहीं करते. और बात ऐसे होती है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स है ही नहीं, लेकिन वो क्या है, वो इस रेशो को या इस फॉर्मूले को जो है फॉलो करते हैं. लिहाजा जो एग्जैक्ट डिफिनीशन है वो डिफिनीशन यहाँ पर ये नहीं है कि दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. मे बी सम आर कार्बोहाइड्रेट्स जो है, मोस्ट ऑफ देम आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, बट जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट थोड़ा सा क्या है, जो एग्जैक्ट डिफिनीशन है वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए. एंड दैट इज दैट द कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी aldehyde, they are polyhydroxy ketones. ठीक है, क्या है कि these may be
हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो ज्यादा होंगे, ठीक है, या इसके साथ जो है अल्डिहाइड ग्रुप होगा फंक्शनल ग्रुप, और यह क्या है, ये कीटोन ग्रुप होगा। ये इसकी क्या है एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये 2 से ज्यादा होंगे, पॉली का मतलब होता है मैनी, सो मैनी कैन काउंटेड फॉर मोर देन 2, तो ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, सो ऑन, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है दैट विल बी दैट दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है, लेकिन उसके साथ या तो अल्डिहाइड अल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप होगा, या उसके साथ क्या होना चाहिए, कीटोन ग्रुप होना चाहिए, कीटोज जो है वो ये फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। या इसके डेरिवेटिव्स हैं, जो जिसके डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें भी अगर ये कंसेप्ट जो है वो फॉलो हो रहा है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, अदरवाइज हम उसको कार्बोहाइड्रेट, उस कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट नहीं कह सकते, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू, इनकी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज मोनोसेकेराइड, ठीक है, मोनोसेकेराइड, ठीक है, डाइसेकेराइड, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड है, एंड द लास्ट वन इज पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। ये 4 इसकी क्लासिफिकेशन, इसके क्लासेस है कार्बोहाइड्रेट्स के। नाउ मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं, मोनोसेकेराइड वो है व्हिच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल, जो सिंपल, ये सिंपल एक यूनिट से बना हुआ होगा, कंपोज्ड ऑफ सिंगल मोनो, सिंगल यूनिट और सिंगल शुगर, ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ठीक है, ये सिंगल यूनिट होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये पॉलीमर है, इसमें से जो एक छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, वो डिमर बनाते हैं, फिर वो जो है ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं, फिर वो पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, सो 1 और 2 मिलकर डाइसेकेराइड बनाते हैं, और डाइसेकेराइड के बाद जो है ओलिगोसेकेराइड आता है, तो जैसे जैसे इसमें यूनिट कंबाइन होते जाते हैं ये कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ठीक है। सो जो सबसे सिंपलेस्ट है दैट इज मोनोसेकेराइड व्हिच इज मेड अप ऑफ द ओनली अ सिंगल यूनिट, और इसकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती, फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती, वो फर्दर सिंपल कंपाउंड में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जस्ट लाइक द ग्लूकोज। डाइसेकेराइड जो है, डाइसेकेराइड हैव 2 सब यूनिट्स, ठीक है, इसमें 2 यूनिट्स होते हैं, ठीक है, और शुगर यूनिट्स होते हैं जस्ट लाइक सुक्रोज, ठीक है। तो अब सुक्रोज को अगर हम क्या कर लेते हैं, हाइड्रोलाइज कर लेते हैं, तो ये 2 सब यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ओलिगोसेकेराइड में जो सब यूनिट्स होते हैं दैट विल बी फ्रॉम 3 to 10, ठीक है, जस्ट लाइक रेफिनोज है, ठीक है। सो ये अगर हम ये 3 यूनिट वाला है, सो यहाँ पर ये क्या है कि 3 से लेकर 10 सब यूनिट्स तक हो सकते हैं, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। एंड पॉलीसेकेराइड इज द नेम इंडिकेट दिस इज पॉलीमर, more than 10, maybe 100, 200, 300 and so on, just like starch, cellulose, etc, ठीक है। अब ये क्या है, ये पॉलीमर है, यहाँ पर ढेर सारे कंपोनेंट्स जो है, ढेर सारे शुगर यूनिट्स जो है वो कंबाइन हो गए, उन्होंने क्या बनाया है, एक पॉलीमर बनाया है जिसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे कि मोनोसेकेराइड कौन से हैं, डाइसेकेराइड कौन से, ओलिगोसेकेराइड कौन से, और जो पॉलीसेकेराइड है वो कौन से हैं। तो सबसे पहले जो है द मोस्ट कॉमन वन इज द मोनोसेकेराइड। चलिए मोनोसेकेराइड को पढ़ लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है और इसमें कौन कितने कितने जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज मोनोसेकेराइड, ठीक है। मोनोसेकेराइड इज द नेम इंडिकेट, मोनो मींस सिंगल और वन, एंड सेकेराइड मीन सेकेरा मीन शुगर, ठीक है। ये सिंगल यूनिट से बना हुआ होता है, ठीक है। अब इसके देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ द मोनोसेकेराइड के। मोनोसेकेराइड को हम क्या किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, इसमें कार्बन नंबर जो है, कार्बन नंबर, उसके बेस पर भी हम इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कार्बन के नंबर जो है वो 3 है, सो देन दैट इज नोन एज ट्राइयोज शुगर, ठीक है। अगर 4 है, 4 कार्बन है, तो फिर दैट इज नोन एज टेट्रोज, ठीक है। अगर 5 कार्बन है देन दैट इज नोन एज पेंटोज, ठीक है। अगर 6 कार्बन है तो फिर इसको क्या कहते हैं, हेक्सोज, ठीक है। एंड 7 कार्बन है तो फिर हेप्टोज कहते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है।
अब ये जो ट्राइयोज शुगर है या टेट्रोज या पेंटोज हेक्सोज है, ये भी दो तरह के होंगे, आइदर इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होगा, वो ये अल्डोज शुगर होंगे, ठीक है, या कीटोज शुगर होंगे, कीटोज, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्राइयोज शुगर है, तो ट्राइयोज शुगर का जो अल्डोज अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड विल बी ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, जो कि कहाँ पर बनता है, जब ग्लाइकोलाइसिस होती है, पहला फेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो इसके बाद दो कंपाउंड बनते हैं। तो जो दो कंपाउंड बनते हैं उनमें से एक ग्लिसरल्डिहाइड है जो कि अल्डोज शुगर होगा, ट्राइयोज है, और दूसरा जो है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है, ठीक है। इसके साथ फॉस्फेट भी है, लेकिन कीटोज ग्रुप जो है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप इसके साथ होता है, ठीक है। टेट्रोज जो है एरिथ्रोज इज अल्डोज शुगर, अल्डोज टेट्रोज, ठीक है। और यहाँ पर एरिथ्रोलोज है, एरिथ्रोलोज, ठीक है। यहाँ पर जो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर में हम लिख सकते हैं राइबोज, ठीक है, और यहाँ पर राइबोलोज, ठीक है। यहाँ पर जो 6 कार्बन है दैट में भी अल्डिहाइड में भी ग्लूकोज, और यहाँ पर क्या होगा फ्रुक्टोज, जो कि मोस्ट कॉमन है, ठीक है। या दिस वन विल बी ग्लूकोहेप्टोज, ठीक है, एंड दिस विल बी सोडोहेप्टोज, ठीक है। सो अब जो मोनोसैकेराइड्स है, मोनोसैकेराइड में जो एग्जैक्ट कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये क्या होंगे, या तो उसमें अल्डिहाइड ग्रुप होगा फंक्शनल ग्रुप, और या इसके साथ क्या होगा कीटोन होता है। सो ये इसकी क्या है, ये इसकी क्लासिफिकेशन है मोनोसैकेराइड की। अगर इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन का जो बैकबोन है, ठीक है, अगर 3 कार्बन का बैकबोन है, फॉर एग्जांपल दिस इज 1 2 एंड 3, ठीक है, तो यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप होगा, ठीक है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर बाकी ये क्या है, इसका बैकबोन है। सो दिस इज ट्राइयोज शुगर, दिस वन इज ट्राइयोज शुगर एंड सो ऑन। इस तरह से ये क्या होगा, ये कंटिन्यू होता है। सो this is triose sugar, this will be tetrose, pentose, hexose and so on. Now we will study the most common examples, which is 6 carbon compound, and that is glucose and fructose. इसके स्ट्रक्चर को हम पढ़ लेते हैं कि इसमें पॉलीहाइड्रोक्सिल किधर है और इसमें जो है अल्डिहाइड ग्रुप वगैरह किधर है। तो चले चलते हैं इन 6 कार्बन जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको पढ़ लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। सो द फर्स्ट वन व्हिच वी विल बी स्टडीइंग इज द ग्लूकोज, व्हिच इज द मोस्ट कॉमन वन, ठीक है। सो द मोस्ट कॉमन वन इज ग्लूकोज, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। दिस इज ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज इज हेक्सोज शुगर, हेक्सोज शुगर, इट मीन कि दिस कंटेन्स 6 कार्बन, और इसका फॉर्मूला होना चाहिए C6H12O6, ठीक है ना। ये ग्लूकोज जो है दिस इज अल्डोज शुगर, दिस वन इज अल्डोज शुगर, ठीक है। नाउ द स्ट्रक्चर विल बी देयर आर 6 कार्बन 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये 6 हो गए। नाउ जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है वो हमेशा से कार्बन नंबर 1 पर मौजूद होता है यहाँ पर। सो दिस इज द अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। यहाँ पर ओरिएंटेशन जो है कार्बन नंबर 3 पे डिफरेंट है, बाकी जो H और OH की ओरिएंटेशन है वो सेम है, ठीक है। दिस वन OH है एंड दिस वन इज H, ठीक है। नाउ काउंट कर लेते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर कितना है। सो पहले कार्बन को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, ठीक है। नाउ ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या है, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज अल्डोज शुगर व्हिच इज ग्लूकोज। नाउ ये जो ग्लूकोज है, दिस ग्लूकोज, इसका स्ट्रक्चर दिस इज लीनियर चेन, ठीक है। अब ये रिंग फॉर्म में भी होता है, ठीक है। ये सबसे कम, बहुत कम पाया जाता है 1 to 2%। जो रेस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है वो रिंग स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो रिंग स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बन जाता है, देखिए रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 जो है वो इन्वॉल्व है। यहाँ पर कार्बन 1 का जो फंक्शनल ग्रुप का जो हाइड्रोजन है ये, और कार्बन 4 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो फिर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, दिस इज कार्बन 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये लिख लेता हूँ, यहाँ पर जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में से ये जो ऑक्सीजन है फंक्शनल ग्रुप का, ये आकर इस कार्बन नंबर 5 के साथ क्या करेगा,
यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो गया है, तो इन दोनों के बीच में से क्या बनेगा, यहाँ पर ये एक बॉन्ड बनता है। और ये जो यहाँ पर वाटर निकला है H प्लस OH, ये दोनों क्या होंगे, इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है वो आएगा, और इस तरह से एक जो वैलेंसीज है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर जो है वो हेक्सागोनल बनेगा। दैट स्ट्रक्चर विल बी हेक्सागोनल। और हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होगा, दिस वन, ठीक है। सो दिस इज कार्बन 1 2 3 4 5 और 6 जो है आउटसाइड पर होता है। नाउ दिस वन इज द कार्बन 1, नंबर, लेट्स नंबर इट 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सो यहाँ पर ये रिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या है, रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और ऐसा रिंग स्ट्रक्चर जिसमें 5 कार्बन हो प्लस 1 ऑक्सीजन हो, इसको कहते हैं पाइरेनोज रिंग, ठीक है, जिसको कहते हैं पाइरेनोज रिंग। मतलब इसमें 5 कार्बन होते हैं, जो रिंग स्ट्रक्चर है 6 कार्बन जो है वो आउटसाइड पर है, वो एक आर्म्स की सूरत में जो है वो बाहर है, आउटसाइड ऑफ द रिंग है। लिहाजा 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ गया, तो इसको क्या कहते हैं, पाइरेनोज रिंग कहते हैं। सो दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर एंड दिस बोथ आर इंटरकन्वर्टिबल विद ईच अदर। ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। सो दिस इज द लीनियर चेन, लीनियर स्ट्रक्चर, और लीनियर स्ट्रक्चर के बाद जो है ये रिंग स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट हो सकता है। इन द नेक्स्ट वन इज द दिस इज अल्डिहाइड, ये अल्डोज शुगर है। नाउ वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ द कीटोन व्हिच इज फ्रुक्टोज। कीटोज जो शुगर है उसको भी एक इसका जो एग्जांपल है वो ले लेते हैं मोनोसैकेराइड का, एंड दैट इज फ्रुक्टोज। सो फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज इज 1 2 3 4 5 एंड 6, ये भी 6 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर कीटोन ग्रुप जो है वो मौजूद है, अल्डिहाइड जो है वो नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर OH, ठीक है, H यहाँ पर क्या है, H OH 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 और OH, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज फ्रुक्टोज, दिस वन इज फ्रुक्टोज। अब फ्रुक्टोज जो है ये भी रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाता है कि ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा, हेक्सागोनल नहीं बनाएगा बल्कि पेंटागोनल बनाता है। क्या बनाता है, पेंटागोनल बनाता है। तो पेंटागोनल में कार्बन 1 जो है आउटसाइड पर है और कार्बन 6 जो है आउटसाइड पर होता है। दिस इज कार्बन 1 2 3 4 और ये आउटसाइड पर जो है ये 5 होगा, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 और 6, 1 और 6 जो है आउटसाइड पर है और बाकी जो है वो रिंग के अंदर है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इसमें 4 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन, तो इसको कहते हैं फ्यूरानोज रिंग, फ्यूरानोज रिंग कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज फ्यूरानोज रिंग, दिस वन इज व्हाट, द फ्यूरानोज रिंग। सो जो हेक्सोज शुगर है, हेक्सोज शुगर या तो वो पाइरेनोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, पाइरेनोज रिंग बनाते हैं जस्ट लाइक इन द ग्लूकोज, और फ्यूरानोज बनाते हैं इन द फ्रुक्टोज। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोनोसैकेराइड, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग द डाइसैकेराइड और इसके जो स्ट्रक्चर हैं या उसके प्रॉपर्टीज जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।